हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं OSPF की राउटिंग, जिसमें हम 3 राउटर्स लेंगे और 3 PCs लेंगे और इसमें हम 2 IP यूज़ करेंगे, 2 क्लास के IP, क्लास A क्लास C। ठीक है, सबसे पहले हम राउटर ले लेते हैं। तो राउटर लेंगे 4000 सीरीज़ के। तो हमने यहाँ पर 3 राउटर ले लिए और हम ले लेते हैं 3 PCs। तो PC भी ले लेते हैं। हमने 3 पीसेस ले लिए, साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी आप देखेंगे कि इसमें सीरियल पोर्ट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, सीरियल पोर्ट देखने के लिए राउटर 0 पे हम क्लिक करते हैं। तो इसमें कोई भी सीरियल पोर्ट नहीं है। तो सीरियल पोर्ट लेने के लिए आपको NIM2T पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 2 सीरियल पोर्ट मिलते हैं। ठीक है, 1T होता तो 1 सीरियल पोर्ट होता है। तो अगर हम डायरेक्ट इस तरह से अगर इसको बिल्ड करेंगे, इसमें मेंशन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो अभी इसको लगाने से पहले, क्योंकि कोई भी हार्डवेयर में अगर हमें कोई भी हार्डवेयर चेंज करना होता है तो हमें मशीन को ऑफ़ करना होता है। तो हम राउटर को ऑफ़ कर देते हैं। देखिए, ये ऑफ़ हो गया। ठीक है, और अब हम यहाँ से ले लेते हैं और राउटर को ऑन कर देते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्लोज़ कर देते हैं। तो इसमें ले लिया, फिर सेकेंड राउटर 2 पे जाते हैं। इसमें भी इसी तरह से NIM2T पे क्लिक करेंगे और राउटर को ऑफ़ करेंगे। इसके बाद ऑन कर देंगे और इसको भी हम क्लोज कर देंगे। राउटर 2 पे जाते हैं। इसमें भी हम NIM2T पे क्लिक करेंगे, राउटर को ऑफ कर देंगे। देखिए, अभी ऑफ हो गया। अब इसको भी हम ले लेते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब सब में 2 सीरियल पोर्ट हैं। अब हम ऑटोमेटिकली कनेक्शन से इसे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, राउटर से राउटर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको IP क्या देने वाले हैं फ्रेंड्स। हम IP जो है नोट कर लेते हैं कि नोट पे जाएंगे। हम जो गीगाबाइट 000 है इसको IP देने वाले हैं 192.168.1.1 एंड PC 0 को देने वाले हैं 192.168.1.2। इसी तरह से गीगाबाइट जो है 000 इसको हम देने वाले हैं 192.168.2.1 एंड PC 1 को देने वाले हैं 192.168.1.2। सॉरी, यहाँ पे आएगा 2.2। ओके, और गीगाबाइट 00 इसको देने वाले हैं 192.168.3.1 और PC 2 को देने वाले हैं 192.168.3.2। ओके, तो इनको हम ये वाला IP देंगे। ये हो गए हमारी क्लास C के IP। इसी तरह से अब जो हम राउटर 0 से राउटर 1 को जोड़ने वाला है, तो ये जो नेटवर्क है इसको हम IP देते हैं क्लास A का। तो क्लास A का IP देने के लिए इसको हम देने वाले हैं 10.0.0.1 और सीरियल 020 पोर्ट को हम देंगे 10.0.0.2। ठीक है, एक नेटवर्क ये हो गया। और अब जो ये लास्ट वाला नेटवर्क है जो राउटर 1 को राउटर 2 से जोड़ रहा है, तो इसको जो हम देने वाले हैं IP वो है 11.0.0.1 एंड इसको देने वाले हैं 11.0.0.2। तो ये हमारा क्लास A का IP एड्रेस है। ठीक है, तो OSPF की राउटिंग करेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, अब हम इनमें IP मेंशन कर देते हैं। जिसका IP है PC 0 पे जाते हैं और इसको IP देते हैं 192.168.1.2। ओके, और सबनेट मास्क क्या होने वाला है इसका? सबनेट मास्क हो जाएगा जो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा 192.168.1.1। तो 192.168.1.1 क्लोज कर देंगे। PC 1 को भी IP देते हैं। इसका IP है हमारा 192.168.2.2। देखिए 2.2 है ना। और सबनेट मास्क इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा 192.168.2.1। ओके, ये हो गया। आप PC 2 को भी IP देते हैं। इसका IP है 192.168.3.2 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 192.168.3.1। चलिए, हमने PC को तो IP दे दिए।
अब हम देते हैं राउटर 0 के गीगाबाइट 000 को आईपी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्विच या जो भी स्विच या कंप्यूटर जो जुड़ा होगा हमारे गीगाबाइट 000 से जुड़ा हुआ है, तो इस पोर्ट को हम आईपी देंगे 192.168.1.1, ठीक है। और जो हमारे सीरियल 020 है इसको हम आईपी देंगे 10.0.0.1। तो चलते हैं राउटर 0 पर, ठीक है। तो चलिए आप कन्फिग में जाएंगे। अब इसका है गीगाबाइट 000, इसको हम आईपी देंगे 192.168.1.1। सबनेट मास्क पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे, ठीक है। अब जो सीरियल 020 है, सीरियल 020 कहाँ है, ये है, ठीक है। इसको हम आईपी क्या देंगे 10.0.0.1। देखिए इसका सबनेट मास्क क्या है 255.0.0.0, ठीक है। इसे पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह से राउटर 1 पे जाएंगे, ठीक है। और राउटर 1 पे जाने के बाद अब इसमें हमारे 3 नेटवर्क जुड़े हुए हैं। एक तो नेटवर्क यही हो गया, सेकंड नेटवर्क हमारा नीचे वाला ये हो गया और थर्ड नेटवर्क ये हो गया। तो हम तीनों पोर्टों को, इसमें 3 पोर्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों पोर्ट को हम कन्फिगर करेंगे। अब इसमें जो सीरियल 020 है, कौन सा है, सीरियल 020, ठीक है। इसको आईपी देंगे 10.0.0.2। तो देते हैं 10.0.0.2 और देखो इसमें सबनेट मार्क्स 255.0.0.0 आ गया, ठीक है। पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। अब जो सेकंड वाला हमारा पोर्ट है वो गीगाबाइट 000 है, जिसको आईपी हमें देना है 192.168.2.1। तो गीगाबाइट 000 पे जाएंगे और दे देंगे 192.168.2.1। अब देखिए क्लास सी का आईपी एड्रेस है, ध्यान से देखिए 255.255.255.0, इसका सबनेट मास्क क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। जबकि क्लास सी का क्या था 255.0.0.0, क्योंकि हम जब OSPF की कॉन्फ़िगर करेंगे कमांड लाइन पे तो इसका यूज़ जरूर होगा, तो इसलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको हम पोर्ट स्टेटस ऑन कर देते हैं। तो हमने इसको भी आईपी दे दिया और लास्ट जो हमारा पोर्ट है सीरियल 021 है, तो 021 कौन सा है, ये है, ठीक है। तो इसको आईपी हमें देना है 11.0.0.2, ठीक है। और इसका सबनेट मार्क्स आ गया और पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे, ठीक है। और देख लेते हैं पोर्ट स्टेटस सबके ऑन है या नहीं है। तो इसका भी पोर्ट स्टेटस ऑन है, इसका भी पोर्ट स्टेटस ऑन है, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा बचा लास्ट यानी राउटर 2 में आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो अभी देखते हैं CLI मोड में कॉन्फ़िग में जाएंगे और कॉन्फ़िग में जाने के बाद अब इसमें 2 पोर्ट हैं, गीगाबाइट 000 और सीरियल 020। देखो सीरियल 020 पे जाते हैं। अब इसको आईपी क्या देना है हमें 11.0.0.2, तो दे देते हैं 11.0.0.2। सबनेट मार्क्स आ गया है, पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे। और हमारा जो गीगाबाइट 000 है इसको आईपी देना है ये, ठीक है। तो गीगाबाइट 000 पर जाएंगे और आईपी दे देंगे 192.168.3.1। सबनेट मार्क्स आ गया और पोर्ट स्टेटस को ऑन कर देंगे और क्लोज कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले सब कुछ रेड हो रखा था, अभी ग्रीन हो गया है ना। अभी हम जब डाटा पैकेट को भेजते हैं पैकेट को, तो देखो राउटर से राउटर पे जा रहा है, सक्सेसफुली हो रहा है। यहाँ से भी राउटर पे राउटर जा रहा है, सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से, यानी हमारे आईपी यहाँ से जो दिए हैं वो सही दिए हैं और ये कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। बट अगर हम PC 0 से राउटर 1 पे भेज रहे हैं तो ये फेल दिखा रहा है, PC 2 से राउटर 0 पे भेज रहे हैं तो भी ये फेल दिखा रहा है। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम इसे OS की राउटिंग करेंगे, OSPF की राउटिंग करते हैं। तो OSPF की राउटिंग करने के लिए राउटर पे क्लिक करते हैं, राउटर 0 पे, और कमांड लाइन पे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एरिया, अब फ्रेंड्स एरिया के बारे में समझ लेते हैं पहले कि एरिया क्या होता है। देखो जो हमारा जो मेन ब्रांच है उसमें जितने भी राउटर होंगे उसे बोलेंगे बैकबोन। तो सारे जो एरिया होते हैं वो उसी बैकबोन से ही जुड़े हुए होते हैं। तो जो बैकबोन होती है उसे हमें 0 ही देना होता है, उसके बाद 1 2 3 जो दूसरे एरिया होते हैं 1 2 3 दे सकते हैं। मगर अगर छोटा नेटवर्क है तो उसे एक ही एरिया मान लिया जाता है, तो हम इसे एरिया 0 ही देंगे। एरिया 0 भी दे सकते हैं, अगर छोटा नेटवर्क है तो उसे एरिया में बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एरिया 0 देंगे। तो चलिए अब सबसे पहले जब हमने राउटर 0 पे क्लिक किया, दोबारा क्लिक कर लेते हैं और कमांड लाइन पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, एग्जिट, ठीक है। जब तक एग्जिट करते रहेंगे और एंटर करेंगे, फिर एक बार और एग्जिट कर देंगे।
तो आपको मिलेगा प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, ठीक है, ये आ जाना चाहिए। एक बार और एंटर कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हमें राउटर को अनेबल करना है, तो ई अनेबल एंटर कर देंगे, हमारा राउटर अनेबल हो गया। अब लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन आपको लिखना है, अब हमें OSPF की राउटिंग करनी है, तो राउटर OSPF और 100, ये प्रोसेस आईडी होती है, आप कुछ भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं। यानी OSPF की राउटिंग शुरू हो चुकी है, प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसकी प्रोसेस आईडी है 100, ठीक है। दूसरे राउटर से इसका कोई मतलब नहीं है, एंटर करेंगे। इसके बाद हम देंगे नेटवर्क। अब देखिए जो फर्स्ट वाला नेटवर्क है, इससे 2 नेटवर्क जुड़े हुए हैं। कौन सा, एक तो यही हो गया 192.168.1.0 और दूसरा नेटवर्क हो गया 10.0.0.0। तो नेटवर्क जो हो गया, तो हम सबसे पहले ये वाला नेटवर्क देते हैं क्लास सी का। अब क्लास सी का जो 3 जो होते हैं ना ऑक्टेट, वो नेटवर्क आईडी होती है, एक होस्ट आईडी होती है। होस्ट आईडी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नेटवर्क आईडी देनी है और बाकी हम 0 लगाते हैं होस्ट आईडी में, ठीक है। तो अब इसका आईपी, इसका नेटवर्क क्या हो जाएगा 192.168.1.0, ठीक है, ये तो उसका नेटवर्क हो गया, ठीक है। स्पेस बटन दबाएंगे और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा इसका, ये होगा इसका जो हमारा सबनेट मास्क होता है उसका उल्टा होगा, क्योंकि क्लास सी का सबनेट मास्क क्या था 255.255.255.0, बट वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जहाँ 255 वहाँ 0 हो जाएगा, तो 0.0.0.255, ठीक है। एरिया क्या दे देंगे हम 0, ओके। नेक्स्ट फिर लिखेंगे नेटवर्क। अब दूसरा जो हमारा नेटवर्क है वो कौन सा है, क्लास ए का, है ना। अब देखो मैंने कहा था इसमें जो पहला जो ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क आईडी होती है, और जो 3 क्लास ए में क्या होता है, पहला जो होता है ऑक्टेट वो नेटवर्क आईडी होती है, जो लास्ट के 3 जो ऑक्टेट होते हैं वो होस्ट आईडी होती है। तो हमें होस्ट आईडी से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, हमारा नेटवर्क हो जाएगा 10.0.0.0, ओके, स्पेस। अब जो क्लास ए का जो सबनेट मार्क्स होता है वो होता है 255.0.0.0। अब मैंने बताया वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, जहाँ 25 है वहाँ क्या लगाएंगे 0। अब वो क्या हो जाएगा 255.255.255, ठीक है। एरिया 0, एंटर, एग्जिट, ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमने राउटर 0 को कन्फिगर कर दिया। इसी तरह से अब जाते हैं राउटर 1 पर। राउटर 1 पे जाएंगे, CLI मोड में जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर यहाँ पे एग्जिट कर देंगे पहले, देन फिर एग्जिट, एंटर, फिर एक बार और एग्जिट। अभी आ गया प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्ट, यहाँ तक आ जाना चाहिए। एक बार एंटर करेंगे। अब हम करते हैं राउटर को अनेबल। हमारा राउटर अनेबल हो गया। अब हम कन्फिग टर्मिनल यानी टर्मिनल को कन्फिग करेंगे, तो कन्फिगर टर्मिनल, ठीक है। अब हम कन्फिग के अंदर आ गए। अब हम लिखेंगे राउटर OSPF 100, एंटर, नेटवर्क। अब इसमें क्या है, 3 नेटवर्क जुड़े हुए हैं इस राउटर के साथ। कौन से जुड़े हैं, 3 नेटवर्क। एक तो क्लास ए का ये एड्रेस, ये क्लास सी का एड्रेस जो नेटवर्क है, और ये क्लास ए का नेटवर्क है, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये 10 वाला दे देते हैं, 10.0.0.0, ठीक है। तो लिखेंगे नेटवर्क 10.0.0.0। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, यानी 255.0.0.0 होता है ना इसका सबनेट मार्क्स, तो उल्टा हो जाएगा, तो 0.255.255.255, ठीक है। एरिया 0, ठीक है। तो हमने ये तो दे दिया, लोडिंग डन, टॉप एरो की दबाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा नेटवर्क हो गया। अब दूसरा हमारा जो नेटवर्क है वो कौन सा है, दूसरा है 192.168.2.0, ठीक है। तो लिख देते हैं नेटवर्क 192.168.2.0, ठीक है। अब ये क्लास सी का आईपी है, तो इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.0.0.255, ओके, एरिया 0। और अभी एक नेटवर्क कौन सा है हमारा, 11 वाला, ठीक है। तो ये भी हमारे राउटर 1 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे नेटवर्क 11.0.0.0,
ठीक है। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.255.255.255, एरिया 0, ठीक है। तो ये तीनों हमने कॉन्फ़िगर कर दिए, एग्जिट कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो हमारा राउटर जो 2 है, सॉरी राउटर 1 है, वो भी कॉन्फ़िगर हो गया। ओके, अब हम आते हैं राउटर 2 पर। तो राउटर 2 पे जाएंगे, CLI मोड में जाएंगे और एग्जिट कर देते हैं पहले, एग्जिट एग्जिट एंटर एग्जिट, ओके एंटर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले राउटर को अनेबल कर देंगे, अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। अब जो है राउटर OSPF 100, ठीक है। अब हम नेटवर्क देंगे, इस जो हमारा राउटर 2 है इसके साथ 2 नेटवर्क जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक तो 11.0.0.0 और क्लास C का जो है 192.168.3.0, ठीक है। तो ये दोनों नेटवर्क देंगे। नेटवर्क पहले देते हैं ये वाला, ठीक है, क्लास A का 11.0.0.0। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा इसका 0.255.255.255। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 0, ओके। सेकंड नेटवर्क है हमारा नेटवर्क 192.168.3.0। कोई नहीं, ये आ रहा है, अभी लोडिंग हो रहा है, लोडिंग डन हो चुकी है, एंटर करेंगे, फिर ये देखिए, हाँ, तो एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर दोबारा दे देंगे नेटवर्क। दूसरा नेटवर्क कौन सा है हमारा 192.168.3.0, ठीक है। ये क्लास C का IP एड्रेस है और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा 0.0.0.255। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 0, ठीक है। तो ये हो गया, फिर इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है फ्रेंड्स। और अब हम देखते हैं OSPF की जो हमने राउटिंग की है वो सक्सेसफुली हुई है नहीं हुई है। तो पहले डाटा को ले लेते हैं, पैकेट को ट्रांसफ़र करके देखते हैं। हम पैकेट को लेते हैं सीधा पहले इस राउटर से, तो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो ही रहा था पहले भी। अब PC0 से राउटर 1 पर हम भेजते हैं, तो देखिए ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है। PC0 से PC2 को भेजते हैं, तो ये भी ट्रांसफ़र हो रहा है। PC2 को PC1 पे भेजते हैं, तो ये भी ट्रांसफ़र हो रहा है। PC0 से PC2 को भेजते हैं, तो ये भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। पिंग करा के देख लेते हैं एक बार। पिंग कराने के लिए PC2 पे हमने क्लिक किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और यहाँ पर हम पिंग करा के देखते हैं। पिंग कराते हैं PC0 को, ठीक है। तो इसका IP है 192.168.1.2। देखिए यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा OSPF की राउटिंग हम कैसे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।